नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। दिल्ली नगर निगम में सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाएगी भाजपा। मतदाता और भाजपा कार्यकर्ताओं का आभार जताया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिले 40% मतदान के लिए भाजपा दिल्ली के सभी मतदाताओं और भाजपा कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करती है। उन्होंने कहा कि भाजपा वादा करती है कि निगम में भी वह दिल्ली की जनता से जुड़े सवालों और समस्याओं को मजबूती से उठाएगी और उसे पूरा करने की भी पूरी कोशिश की जाएगी। सभा में विपक्ष के नेता श्री रामवीर सिंह बिदूरी जी, श्री आशीष जिलानी जी, श्री अजय सहरावत जी और सभी पत्रकार मित्र, दिल्ली के अंदर निगम चुनाव के अंदर जो रिजल्ट आए और उस रिजल्ट में भारतीय जनता पार्टी को जो लगभग 40% वोट मिला है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के मतदाताओं का, दिल्ली की जनता का और दिल्ली में हमारे कार्यकर्ताओं का और जितने हमारे समर्थक हैं उनका बहुत बहुत हम लोग धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं कि इतना 15 साल के लगातार निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने के बाद एक अच्छा जन समर्थन हमें दिया है और उस जन समर्थन का हम उस मतदाताओं का सम्मान करते हुए भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत और सशक्त विपक्ष की भूमिका को हम अदा करेंगे, उसको निभाएंगे। दिल्ली के अंदर निगम चुनाव का अगर हम इतिहास उठाकर देखें कि 2017 के अंदर हमें 36.08% वोट 36.08% वोट हमें मिला था। आज 2022 में 3% मत दिल्ली के अंदर हमें ज्यादा मिला है, 39.09% वोट मिला, जिसके लिए दिल्ली के मतदाता जिस तरह से निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया उसके आधार पे उन्होंने ज्यादा मत हमें दिए। और ये बात अलग है कि बहुत सी सीटों पर लगभग 30 से 35 सीटें हैं जो बहुत कम मार्जिन से हम उनको हारे हैं, जीत में परिवर्तित नहीं कर पाए। लेकिन जिस तरह दिल्ली की जनता ने हमारे काम को आधार मानकर हमारे संकल्प, हमारी सेवा, हमारे समर्पण भाव को उन्होंने माना है और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दिल्ली को के लिए जो विकास किए हैं, दिल्ली को जो सौगातें दी हैं, उसके आधार पर जो जन समर्थन किया है, जो वोट दिए हैं, उसका सम्मान करते हुए हम एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि पिछली बार और इस बार में इतना परिवर्तन जरूर आया है कि कांग्रेस ने पूरी तरह आम आदमी पार्टी के सामने घुटने टेक दिए और एक फ्रेंडली मैच खेला। 22% वोट 2017 में कांग्रेस को मिला था, जो कि घटकर अब 11 रह गया है। पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के समर्थन में उन्होंने कैंडिडेट्स उतारे और उसका परिणाम आपको सबको देखने को मिला। इतना सब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक हो गई, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री ये कह रहे थे कि हम 20 सीटों पर समेट देंगे, 20 सीटें से ज्यादा नहीं आएंगी और हमारी 220 सीटें आएंगी। अब वो चिट्ठी लिखकर दे रहे थे कि मैं लिखकर दे रहा हूं, तो मैं अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूं, आपके सामने है 104 सीटें भी आई हैं, दिल्ली की जनता ने पहले से ज्यादा वोट शेयर भी दिया है। और एक बात और है कि पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो आम आदमी पार्टी को 50% से ज्यादा वोट मिला था, जो कि घटकर 42% रह गई। सिर्फ 2% के अंतर से वो इतनी सीटें जीते हैं। और जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, एक टीम वर्क के साथ काम किया और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी
के जो आह्वान था, जो उनका जो निर्देश थे, उसके आधार पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर काम किया, टीम वर्क में काम किया। मैं उन सभी कार्यकर्ताओं को भी बहुत धन्यवाद करता हूं और उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि जो हमारे कार्यकर्ता निगम पार्षद नहीं बन पाए, वो इस आधार पे एक विपक्ष की भूमिका अपने इलाके में निभाएंगे और जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने टिकटों को बेचकर जो प्रत्याशी बनाए थे और उन प्रत्याशियों से हम क्या आशा कर सकते हैं, जो 80 लाख से लेके 2.5 करोड़ रुपए देकर खरीद कर पार्षद बनकर आए हैं, उनको भी एक्सपोज करना, उनके लूट और भ्रष्टाचार पर नजर रखना, ये भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस भूमिका को निभाएंगे। हमारे जो पार्षद के चुनाव प्रत्याशी हार गए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उन सभी से कहा है कि हम चुनाव हारे हैं, हिम्मत नहीं हारे हैं, हम विपक्ष की भूमिका अदा करेंगे और आम आदमी पार्टी निगम के अंदर जिस तरह से दिल्ली सरकार में उन्होंने लूटपाट की है, भ्रष्टाचार किया है, निगम में इस तरह की लूटपाट भ्रष्टाचार को हम होने नहीं देंगे और एक मजबूत विपक्ष की तरह, प्रहरी की तरह दिल्ली की जनता की सेवा भी करेंगे और एक सजग प्रहरी की तरह हम वहां खड़े रहेंगे। हमारे कार्यकर्ता उनके लूट और भ्रष्टाचार को भी एक्सपोज करेंगे और जो भी इस तरह के काम करेगा उन पर नजर रखेंगे। ये बात आज मैं कहना चाहता हूं। मैं आज अपने मीडिया के बंधुओं को भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिस तरह से नगर निगम चुनाव के अंदर उन्होंने, जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, उन्होंने दिन रात एक करके बहुत सारे मुद्दों को आगे रखा है। दिल्ली के हित के लिए, दिल्ली भारतीय जनता पार्टी द्वारा उठाए गए मुद्दे हो, आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार को उजागर करना हो, उसमें बहुत अच्छी भूमिका आप सभी मीडिया के बंधुओं ने, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उन्होंने उठाई है। इसके लिए मैं आपका भी और सभी मीडिया के बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इसके साथ साथ मैं दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस और दिल्ली चुनाव आयोग का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस काम को किया है। इस भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों के अंदर दिल्ली के अंदर एक मजबूत विपक्ष निगम के अंदर और एक सजग प्रहरी की भूमिका हम निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।